हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे इनबाउंड और आउटबाउंड बीपीओ जॉब्स के बारे में कि कौन सा इनबाउंड प्रोसेस या आउटबाउंड प्रोसेस कौन सा आपके लिए परफेक्ट होगा। अगर आप फ्रेशर है तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा कि किस में ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो आपको किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए और कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फ्रेशर है तो आपको मैं बता दूँ सबसे पहले कि बीपीओ, देखिए बीपीओ में दो टाइप के बीपीओ होते हैं कि इनबाउंड बीपीओ, एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड और आउटबाउंड दो टाइप अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इनबाउंड प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे मान के चलिए आप किसी प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप वोडाफोन के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर आप वोडाफोन के इनबाउंड में काम करते हैं तो कस्टमर जो आपको कॉल करेंगे खुद से, वो कस्टमर आपके पास आएंगे। और अगर आप वोडाफोन के आउटबाउंड में काम करते हैं तो आपको यहाँ से कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा। बेसिकली अगर प्रेशर की बात करा जाए तो दोनों ही चीज़ में प्रेशर तो अपना अलग अलग है ही, लेकिन इनबाउंड में थोड़ा सा कम होता है। इनबाउंड में बेसिकली कंप्लेंट्स कॉल आती है। कंप्लेंट्स कॉल लाइक कस्टमर को कुछ अगर सर्विस में प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर जो है वो कंप्लेन के लिए कॉल करती है। कोई सर्विस अगर एक्टिवेट करवाना रहता है तो कस्टमर कॉल करती है, जिसमें आपको जो है वो कम परेशानी हो सकती है, जिसमें आपको एक जो है लिमिटेड परेशानी ही आएगी, जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज रहेगा। उसमें आपको ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का नहीं रहेगा कि आपको सेल करना या कुछ करना, जो कस्टमर का प्रॉब्लम है बेसिकली वही सॉल्व करना होता है। और यहाँ पे अगर आउटबाउंड में अगर जाते हैं तो आउटबाउंड में मैक्सिमम जो है उसमें आपको सेल ही करना पड़ता है, या तो आपको पैक सेल मतलब कुछ प्लान सेल करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, या फिर कस्टमर को अगर बैलेंस ख़त्म हो रहा है तो उनके लिए उनको इन्फॉर्म करना है, रिचार्ज करवाना है। यहाँ पे मैं वोडाफोन का उदाहरण लेकर बता रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो आउटबाउंड प्रोसेस होते हैं वो सेल्स प्रोसेस में ही ज़्यादा होते हैं। उसे बेसिकली आपको ज़्यादातर जो है वो सेल करना पड़ता है। वो किसी भी तरह का सेल हो सकता है, प्लान सेल हो सकता है, क्रेडिट कार्ड सेल हो सकता है। आउटबाउंड प्रोसेस में बहुत तरह के सेल से रिलेटेड जो है वो कॉल वगैरह आती है, और ऐसे नॉर्मल में भी आउटबाउंड प्रोसेस चलती है। लेकिन आउटबाउंड में इनबाउंड के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहता है, और इनबाउंड में जो है वो कम प्रेशर रहता है, इसलिए क्योंकि इनबाउंड में मैक्सिमम कंप्लेंट्स कॉल रहते हैं या कोई सर्विस से रिलेटेड, सर्विस से रिगार्डिंग कोई कॉल रहते हैं, जिसका जो है आपको पूरा नॉलेज रहता है, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो अगर आप फ्रेशर है और आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि इनबाउंड और आउटबाउंड में किस में जाना चाहिए आपको, तो अगर आपको कम प्रेशर में काम करना है तो आपको इनबाउंड ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं तो बोलूँगा अगर आप फ्रेशर है तो सबसे पहले आप इनबाउंड में ही ज्वाइन कीजिए। इनबाउंड में आपको एक लंबा समय तक आप उसमें काम कर सकते हैं। अगर आप इनबाउंड प्रोसेस या आउटबाउंड दोनों में अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदे देख रहे तो उनको पता होगा कि इनबाउंड और आउटबाउंड में क्या अंतर होता है। आउटबाउंड में प्रेशर ज़्यादा रहता है इनबाउंड के मुकाबले। कई प्रोसेस तो इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि वहाँ पर आप 1-2 महीने से ज़्यादा झेल नहीं पाएंगे। लेकिन वही बात करते हैं इनबाउंड की तरफ, तो इनबाउंड में आप अगर अच्छे से काम करते हैं तो आप आराम से जो है वो साल भर 2 साल जितना दिन आप करना चाहो आप एक कंपनी में टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बीपीओ फील्ड में आप काम करना चाहते हैं तो आपको टिके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप टिके हुए नहीं रहेंगे तब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा, और ज़िंदगी भर आपको यही 10,000 12,000 में ही काम करना पड़ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको लंबा समय तक एक ही कंपनी में टिके रहना ज़रूरी है। तो आउटबाउंड में अगर शुरू में अगर आते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया 2-3 साल बाद फिर ज्वाइन करते हैं आउटबाउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शुरू में फ्रेशर है आप और आउटबाउंड प्रोसेस ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में जो है आपको प्रेशर के चलते छोड़ देना पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप नए हैं, अगर आप फ्रेशर है तो आप इनबाउंड को ही ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे और जिसका आउटपुट आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आप 6 महीना किसी कंपनी में किए फिर से दूसरे कंपनी में चले गए तो आपका सैलरी भी इंक्रीज़ नहीं होगा, साथ ही साथ आपका जो पोस्ट है वही ज़िंदगी भर आपको कॉल ही लेना पड़ेगा। मतलब आज भी वही लेवल में रहेंगे, 5 साल बाद भी वही लेवल में रहेंगे। लेकिन अगर आप टिके हुए रहते हैं एक कंपनी में तो अगर आप 3 साल 2 साल 3 साल भी टिके रहते हैं तो आपको जो है और कॉल लेना नहीं पड़ेगा, आपका जो प्रमोशन हो ही जाएगा। तो प्रमोशन होने के लिए और कॉल लेने से आपको छुटकारा के लिए क्या एक कंपनी में आपको टिके हुए रहना, और एक कंपनी में टिके हुए रहने का मतलब है कि आपको वो काम पसंद आना चाहिए, उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए इनबाउंड जो है प्रोसेस है वो अच्छा रहेगा। दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम होता है। आप 12th पास में किसी भी डोमेस्टिक इनबाउंड या आउटबाउंड प्रोसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर इनबाउंड या आउटबाउंड कोई भी प्रोसेस आपके पास 2 प्रोसेस है, दोनों में ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इनबाउंड को चूज़ कीजिए। और फ्रेशर के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इनबाउंड को ही चूज़ कीजिए, इनबाउंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो उम्मीद करता हूँ आज के छोटा सा वीडियो में आपको इनबाउंड और आउटबाउंड के वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया होगा। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी रहेगा, कुछ भी सवाल आपको पूछना है इनबाउंड और आउटबाउंड से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अदरवाइज आप हमारे इंस्टाग्राम में आकर डायरेक्टली मुझे DM करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।